नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 8 गणित विषय की ब्रीज कार्यपुस्तिका प्रखर 2 के कार्यपत्रक और आकलन के हल के साथ अनिल क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको वीडियो सबसे पहले मिल सकें। तो आइए कार्यपत्रक को हल करते हैं। इस वीडियो में हम कार्यपत्रक नंबर 66 से लेकर 70 यानी 66 से 70 और आकलन नंबर 9 को हल करेंगे। कार्यपत्रक नंबर 66 यानी 66 में है अनुपात और प्रतिशत की अवधारणा को विकसित कर सकेंगे। क्या है भाई? अनुपात और प्रतिशत की समझ। निम्न के अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, 20 दिनों का 12 घंटे से अनुपात। तो पहले 20 दिनों के अंदर कितने घंटे होते हैं उसको घंटे बना लीजिए और फिर 12 घंटे अनुपात में लिखिए। तो मैंने लिख दिया है 20 दिन में 480 घंटे और 12 घंटे का अनुपात आ जाएगा 40:1। ठीक है, यानी सबके अंदर 12 का भाग दे दो। 12 का भाग 12 में एक बार और 48 में 4 बार, 0 का 0, तो 40:1। 10 रुपये का 90 पैसे से, तो 10 रुपये के पहले पैसे बनाओ। 10 रुपये में 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 10 रुपये में 1000 पैसे और 90 दोनों का अनुपात आ जाएगा 100:9। ठीक है, अगला है 7 किलोग्राम का 210 ग्राम से। तो 7 किलो में 7000 ग्राम और 210 ग्राम दोनों का अनुपात लिख दिया, 100:3 बन जाएगा। ठीक है, अगला है 15 सेमी का 5 मिलीमीटर से। तो 15 सेंटीमीटर में 150 मिलीमीटर होते हैं और इधर 5 मिलीमीटर, दोनों का अनुपात आ गया 30:1। ठीक है, अगला है भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है भाई? 100 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, 4/5 गुणा 100। आप देखिए 100 के अंदर 5 का भाग गया 20 बार और 20 को 8 से गुणा किया 80। ठीक है, तो इस तरह से 80% हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 2/25 गुणा 100 करेंगे तो 8% आएगा। 3/20 गुणा 100 करेंगे तो 15% आएगा और 5/4 गुणा 100 करेंगे तो 125% आएगा। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना है। अगला है निम्न प्रतिशत को भिन्न में बदल लीजिए। अब देखिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे? प्रतिशत दिया हुआ है, भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग लगाएंगे। जैसे 25% है तो 25/100 यानी 1/4 आ जाएगा। 80% है तो 80/100 यानी 4/5 आ जाएगा। 12.5% है तो 12.5/100 और एक पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो और लगा दिया तो 125/1000 तो 1/8 आ जाएगा। और 75% को 75/100 3/4 आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला है 50 बच्चों की कक्षा में 16% बच्चे केला खाना पसंद करते हैं। केला खाने वाले बच्चों की संख्या बताइए। प्रतिशत यहाँ पर दिया हुआ है तो अपन कर देंगे, कितने बच्चे हैं? 50 बच्चे, तो 50 गुणा कितने प्रतिशत केला खाते हैं? 16/100। 100 क्यों लिया भाई? क्योंकि 100% होता है। ठीक है, तो 50 गुणा 16/100 तो अपनी संख्या आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी? 8 बच्चे केले खाना पसंद करते हैं। 50 का भाग 100 में दे दो 2 बार, 2 का 16 में दे दो 8 बार। ठीक है, तो 8 बच्चे आ जाएंगे। ठीक है भाई, निम्न आकृतियों का कितने प्रतिशत भाग छायांकित है? तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3% भाग। 3 भाग है, कितने में से? टोटल भाग 4 है तो 3/4 और इसको 100 से गुणा करोगे तो 75% आ जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं, इसका भी एक भाग कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, टोटल कितने भाग है? 12 भाग। यानी जो बड़े भाग है उसको 2-2 कर लेना है, जिससे बराबर बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, इस तरह से। और 12 में से कितने भाग भरे हुए हैं? 1, 2, 3 और 4, तो 4/12। इसको गुणा कर लेंगे 100 से। ठीक है भाई, तो चलिए 4 का 4 एकम 4, 4 3 12 और 100 के अंदर 3 का भाग देंगे तो आएगा 33.33%। तो यहाँ पर आपका ये सही हो जाएगा। चलिए आगे अगले कार्यपत्रक की ओर बढ़ते हैं। अगले कार्यपत्रक में त्रिभुज को उसके कोण और भुजाओं के माप के आधार पर वर्गीकृत कर सकना और कोण संबंधी समस्याएं हल करना। तो त्रिभुज है वो भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के और कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं, वो इस वीडियो में अपन जान पाएंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के आधार पर x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर 1x, 2x, 3x दिए हुए। कितने x? 3x बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान होता है, आंतरिक कोणों का मान, वो 180 डिग्री होता है। तो अपन लिखेंगे 3x बराबर 180 और यहाँ अपने को x का मान ज्ञात करना है तो 3 है वो गुणा से भाग में आ जाएगा पक्षांतरण करने पर, और 3 का भाग 180 में देंगे 60, तो 1x का मान क्या आ जाएगा? 60। ये कोण भी 60, ये कोण भी 60। ऐसे ही अगला देखिए, यहाँ पर देखा है कि जो बाहर का कोण होता है इसके विपक्ष में जो 2 कोण होते हैं इनके बराबर होता है। यहाँ 50 और 70 है, दोनों को जोड़े तो 120, तो बाहर का कोण भी कितना होगा? 120 होगा। ठीक है, यहाँ ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, 70 और 50 को जोड़ लिया
120 डिग्री, या तो सीधा 120 डिग्री बाहर वाले को मान लो, या एक आंतरिक कोण होते हैं 180, 180 में से 120 घटा लो, आंतरिक कोण 60 है, तो ये इसका डबल होगा, ठीक है ना। यहाँ पर इस सरल रेखा पर 180 डिग्री का बन रखा है, ये 60 है, तो ये 120 होगा, यानी 180 में से घटाने पर भी आ सकता है, और आप चाहें तो इसके विपक्ष में जो सामने दोनों कोण है उसको जोड़ करके भी ला सकते हैं। तो एक्स का माना गया 120 डिग्री। अगला है, देखिए यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, कुल कितने एक्स हो गए 3x, और यह समकोण बना हुआ है, समकोण का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री तो ये निकल गया, कुल कितना होता है त्रिभुजों का 180, 180 में से 90 चले गए, पीछे कितने रहे भाई 90 डिग्री रहे। 90 डिग्री किसका मान है 3x का, क्योंकि 1x है 2x है, तो 3 का भाग दे दो 90 में, 1x का मान कितना आ गया 30, तो यहाँ x का मान 30 हो जाएगा, यहाँ 2x से 30 दूने 60 हो जाएंगे, ठीक है। अगला है, यहाँ पर 50 डिग्री, यहाँ पर 110 डिग्री बाहर का कोण दिया हुआ है, तो इस सरल रेखा पर कुल कितना बनता है 180, तो ये 110 है, तो ये कितना हो गया भाई 70 हो गया, ये 70 और ये 50 है, तो दोनों को जोड़ दो 120, तो ये पीछे कितना आ रहा 60 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह 60 डिग्री आ जाएगा। त्रिभुज की भुजाओं की माप के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार लिखने हैं, तो त्रिभुज की भुजाओं के माप के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों ही भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, और विषमबाहु जिसमें तीनों ही भुजाएं अलग अलग होती है, ठीक है। तो इस तरह से 3 भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार लिख देने हैं। अगला है हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। देखिए, क्या एक त्रिभुज में 2 समकोण संभव है? कतई नहीं, तो नहीं यहाँ पर आएगा। क्या एक त्रिभुज में 2 अधिक कोण संभव है? ये भी नहीं आएगा, क्योंकि एक ही अधिक कोण हो सकता है। क्या एक त्रिभुज में 2 न्यून कोण संभव है? बिल्कुल हाँ आएगा, क्योंकि यदि एक 90 डिग्री का ये समकोण मानते हैं अपन, तो बाकी वाले दोनों ही न्यून कोण होंगे, तो यहाँ हाँ आएगा 3 में। और अगला है, क्या एक त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके तीनों कोण हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, त्रिभुज के कोणों की माप के आधार पर त्रिभुज के प्रकार लिखने हैं, तो समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। कैसा होता है भाई? एक होता है समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी 2 कम हो सकते हैं। न्यून कोण त्रिभुज जिसमें तीनों ही कोण जैसे 60-60 डिग्री वाले आ जाए, यानी तीनों ही 90 से कम, और अधिक कोण का मतलब है एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो, जैसे मान लिया ये 120 डिग्री आ गया, तो इस तरह से ये अधिक कोण कहलाएगा। अगला है, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप 10 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा की माप क्या होगी? चलिए, किस माप से कम होनी चाहिए ये पूछा है, तो 10 और 14 को जोड़ लेंगे 24 से हमेशा कम ही होगी, यानी दोनों विपक्षी भुजाओं से हमेशा कम ही होगी। और किस माप से अधिक होगी? तो दोनों का अंतर 14 में से 10 घटा लो, 4 सेमी अंतर आ रहा है, 4 सेमी से ज़्यादा ही होगी तीसरी भुजा। तो इस तरह से करना है। बढ़ते हैं आगे अगले कार्यपत्रक की ओर। यहाँ पर है, कोणों के युग्मों के रेखिक, पूरक, संपूरक, आसन, शीर्षाभिमुख कोण के रूप में वर्गीकृत के बारे में समझ। तो यहाँ आपको समझना है, रेखिक कोण किसे कहते हैं, पूरक कोण किसे कहते हैं, संपूरक, आसन कोण किसे कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। चलिए, दिए गए खाली बॉक्स में रेखाखंड, रेखा और किरण की चित्र की सहायता से दर्शाना है। रेखाखंड कहते हैं जो 2 बिंदुओं के बीच की रेखा हो, यहाँ पर इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, जो बिंदु है वहीं तक इसकी माप होगी, उसकी माप फिक्स होती है, ठीक है, तो इसको रेखाखंड कहेंगे। और रेखा कहते हैं जिसको दोनों तरफ तीर का निशान हो, यानी दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, वो होती है रेखा। और किरण कहते हैं एक तरफ तो बिंदु हो लेकिन एक तरफ तीर का निशान, यानी इसको एक तरफ चाहे इतना बढ़ा सकते हैं, दूसरी तरफ इधर नहीं बढ़ा सकते, तो ये किरण कहलाती है। तो तीनों में अंतर समझ गए। रेखाखंड को बढ़ाया नहीं जा सकता, माप फिक्स होता है, 2 बिंदुओं के बीच में स्थित। और रेखा होती है दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, माप अनिश्चित होता है। और किरण, इसका भी माप अनिश्चित है लेकिन एक तरफ ही बढ़ाया जा सकता है, ठीक है भाई। चलिए अगला है, मिलान कीजिए। 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो, उसको पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। तो पूरक कोण किसे कहते हैं? जिसमें 2 कोण मिलकर के 90 डिग्री हो, जैसे एक आ गया 50 का, दूसरा आ गया 40 का, तो आपस में ये पूरक कोण कहलाएंगे। अगला है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच बनने वाले कोण अधिक कोण कहलाते हैं। 91 डिग्री का है तो भी अधिक कोण कहलाएगा, और 179 डिग्री का है तो भी अधिक कोण कहलाएगा। 180 डिग्री होते ही सरल कोण हो जाएगा भाई। 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो उसको संपूरक कोण कहते हैं। जैसे एक कोण 110 डिग्री आ गया, दूसरा 70 डिग्री का आ गया, दोनों को जोड़ने पर यदि 180 आ रहा है तो ये कोण आपस में संपूरक कोण कहलाएंगे। आपको पूछ रहे 110 का संपूरक कोण कौन सा है, तो आपको 180 में से घटा करके 70 लिखना है। अगला पूछा है, 2 रेखाओं के प्रतिच्छेद करने पर बने कोण है शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। यानी 2 रेखाएं यदि इस तरह से है तो ये आमने सामने जो कोण है उसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अगला है, एक घूर्णन का कोण। घूर्णन कहते हैं कोई भी चीज पूरी घूम जाए, इस कोण को 360 डिग्री का कोण बनेगा। किससे मिलाना भाई? 360 डिग्री से।
अगला है नीचे दिए गए चित्रों में कोण एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं एक्स, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को, दो रेखाएं प्रतिच्छेद करने पर जिस तरह से कोण बनता है ये 30 डिग्री, यहाँ एक्स का मान भी 30 डिग्री आएगा। ठीक है, क्योंकि आमने सामने का बराबर बराबर बनेगा। अगला है देखिए यहाँ वाई, यहाँ सरल रेखा पर ये बना हुआ है, ये 65 डिग्री है, तो 180 डिग्री सरल रेखा का होता है, इसमें से 65 आपके घटा रखा है, 115 डिग्री आंसर आ जाएगा। अगला पूछा है देखिए यहाँ पर पूरा बनता है तो 360, लेकिन यहाँ पर 300 डिग्री दिया हुआ है, जेड खाली है, तो 360 में से 300 घटा लेंगे, 60 डिग्री जेड का मान आ जाएगा। अगला है यहाँ पर आप देख रहे हैं समकोण दिया हुआ है, उसमें से एक मान 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 समकोण का मतलब है 90 में से 30 घटा लो, डब्ल्यू का मान 60 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपके ये सवाल हो जाएंगे। अगला है निम्नलिखित कोणों के युग्म में पूरक और संपूरक कोणों की अलग अलग पहचान कर लिखनी है। 45 डिग्री और 45 दोनों को जोड़ लो, कितना हो रहा है 90, तो पूरक कोण होगा। 135 45 दोनों को जोड़ने पर 180 हो रहा है, तो संपूरक होगा। यानी 180 होता है योग तो संपूरक, एक और 90 होता है तो पूरक। यहाँ दोनों को जोड़ेंगे 90 है तो पूरक, यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो संपूरक 180, यहाँ जोड़ेंगे दोनों को तो पूरक 90, और यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो संपूरक 180। ठीक है, अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि दो आसन कोण संपूरक है तो वह कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक का मतलब ही 180 है। यदि दो कोण इनके कोणों का योग 90 डिग्री हो तो क्या कहलाते हैं भाई, पूरक कोण कहलाएंगे, यहाँ पूरक भरना है। अगला है 0 से 90 डिग्री के मध्य बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं भाई, न्यून कोण कहलाते हैं। 90 से ऊपर और 180 से कम है तो वो क्या कहलाएंगे, अधिक कोण कहलाएंगे। ठीक है, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो आपस में संपूरक कोण कहलाते हैं। तो ये था आपका कार्यपत्रक नंबर 68। आगे बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की ओर। आयताकार एवं वर्गाकार आकृतियों का परिमाप। परिमाप कहते हैं बाहर बाहर भुजाएं घूम करके वापस यहाँ पर पहुंचने पर जो दूरी तय की गई है वो परिमाप कहलाती है। चलिए देखते हैं पहले का, यहाँ 15 सेमी 12 सेमी 15 सेमी 12 सेमी, इसका परिमाप क्या होगा, तो 15 12 को जोड़ दीजिए, 54 सेमी आंसर आ जाएगा। अगला है त्रिभुज 5 सेमी 7 सेमी 6 सेमी, तीनों को जोड़ लीजिए, 18 सेमी आपका आंसर आएगा। अगला पूछा यहाँ पर ये आकृति बनी हुई है इस तरह से, और इसको सभी को जोड़ना है। यहाँ पर 5 को, फिर 2, फिर 5, फिर 2, 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5। ठीक है, इस तरह से जोड़ेंगे तो इसका योग आ जाएगा आपके 48 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर। और यह पंचभुज दिया हुआ है जिसकी पांचों ही भुजाएं 4 सेंटीमीटर है, तो 4 को या तो 5 बार जोड़ लो या 4 गुणा 5 कर लो, 20 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। अगला है नीचे दिए गए मापों की सहायता से परिमाप ज्ञात करना है। यहाँ पर है समपंचभुज। समपंचभुज यानी अभी जो पीछे अपन चित्र देखा था 5 भुजाओं वाला, वैसा ही, और भुजा 5 सेमी है, तो 5 भुजाएं गुणा 5 सेंटीमीटर, एक भुजा का माप 25 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। भुजाएं गुणा भुजा का माप होगा। अगला पूछा है वर्ग। वर्ग में 4 भुजाएं होती है, आपको पता है, सूत्र है परिमाप का 4 गुणा भुजा, तो भुजा का माप 10 है तो 4 गुणा 10 बराबर 40 सेमी हो जाएगा। अगला आयत। आयत का दिया है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 12 सेंटीमीटर चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लो, 12 10 22, और 22 को 2 से गुणा कर लिया, 44 सेमी आंसर आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती है, तो सूत्र होता है 3 गुणा भुजा, तो भुजा 8 सेमी है तो 3 गुणा 8 करेंगे, 24 सेमी समबाहु त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। तो इस तरह से ये था आपका कार्यपत्रक नंबर 69। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 70 की ओर। आयताकार वर्ताकार और वर्गाकार आकृतियों का परिमाप ज्ञात करेंगे। आयताकार और वर्गाकार का पीछे वाले कार्यपत्रक में भी किया है, वर्ताकार नहीं आई है, वर्ताकार कहते हैं गोल आकृति को। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, कमला 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो 75 का परिमाप निकाल लो आप। वर्गाकार खेत है, 4 कोना वाला है, 4 कोने वाला, तो 4 गुणा 75 बराबर 300 मीटर। और यहाँ पर देखिए सुरेश 50 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, आयताकार है, तो आयताकार का 1 50 40, तो 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई 50 और 45 95 हो गए, 2 को गुणा किया 190 मीटर हो गया। कितना हो गया इसका भाई, 190 मीटर। और सी में है रमेश 52 मीटर भुजा वाले छम छठ भुज खेत के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, 6 भुजाएं 52 की है, तो 6 गुणा 52 कर लो, 312 मीटर आ जाएगा। अब क्या पूछा है सवाल, उपरोक्त तीनों स्थितियों को पढ़कर नीचे दिए गए सवालों के आंसर देने हैं। किसके द्वारा अधिकतम दूरी तय की गई, तो रमेश के द्वारा यानी सी वाला के द्वारा की गई है, तो सी यानी रमेश के द्वारा 312 मीटर आंसर हो जाएगा। तीनों द्वारा तय की गई दूरी को अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही कहते हैं घटते क्रम को, किसको, घटते को। सबसे ज्यादा दूरी रमेश ने तय की, कितनी, 312 मीटर। दूसरे नंबर पे कमला है 300 मीटर। तीसरे नंबर पे सुरेश है 190 मीटर। यानी सबसे पहले सी वाला आएगा, फिर ए, फिर बी आएगा। ठीक है, ये घटते क्रम है।
नीचे दी गई आकृति के खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 8 रुपये प्रति मीटर है, तो कुल खर्च कितने रुपए का होगा। देखिए परिमाप पहले ज्ञात करेंगे और फिर 8 से गुणा करेंगे तो कुल खर्च आ जाएगा। तो पहले परिमाप का सूत्र क्या रहेगा, इन सभी को जोड़ना है, ठीक है। तो सभी को जोड़ दिया, 20 + 10 + 10 + 15 + 15 + 30, तो 100 मीटर हो गया। कितना हो गया, 100 मीटर, और 100 को 8 से गुणा कर दो, 800 रुपये का खर्च आएगा, ठीक है। तो आसानी से आप इसको ज्ञात कर लेंगे। अगला है नीचे दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये आकृति आपको दी हुई है, ये आकृति कैसी बन रही है आप देखिए, यहाँ पर ये इस तरह से अर्धगोला बन रहा है, पूरा गोला बनता है इस तरह से, और आधा हो जाए मतलब आधे चंद्रमा के समान एक डी की भांति बन रहा है। तो ये 1 डी, 2 डी, 3 डी और 4 डी बन रही। कितनी डी बन रही भाई, 4, तभी परिमाप होगा, क्योंकि परिमाप तो बाहरी भुजाओं का होता है ना। इस तरह से यहाँ इन भुजाओं का ही ज्ञात करना है, तो 4 डी बन रही है। चलिए देखिए इसके अंदर जो व्यास दिया वो 14 है, तो अपन को पहले त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। व्यास की आधी होती है त्रिज्या, यानी व्यास में 2 का भाग देंगे, 14 में 2 का भाग दिया, त्रिज्या आ गई 7। क्या आ गई, त्रिज्या आ गई 7। और अर्धगोले का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर। क्या है, पाई आर। तो पाई आर यानी पाई का मान 22/7 और गुणा आर यानी त्रिज्या जो 7 आई थी अपनी वो 7, 7 से 7 कट गया 22। एक गोले का कितना आ गया भाई परिमाप, 22 आ गया। तो गोले कितने हैं, 4 है, तो 4 से गुणा कर देंगे 22 को, 88 मीटर इसका कुल परिमाप हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 88 मीटर। अगला है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला पहिया कितनी बार घूमेगा अगर उसके द्वारा तय की गई दूरी 1056 सेमी है। त्रिज्या ही दी हुई है तो अपने को यहाँ पर 2 का भाग नहीं लगाना है। पहिया ने वर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र है 2 पाई आर। क्या है, 2 पाई आर, 2 गुणा 22, पाई का मान है 22/7 और गुणा आर यानी त्रिज्या 14, तो 1 का आ गया 88 सेंटीमीटर। एक चक्कर में 88 सेंटीमीटर घूमेगी। इसने कहा है कुल 1056 सेंटीमीटर घूमी है, तो अपन क्या करेंगे, पहिए द्वारा घूमने की संख्या ज्ञात करनी है, तो 1056 में 88 का भाग लगा देंगे, कुल वो 12 बार घूमेगी। कितनी बार, 12 बार पहिया घूमेगा तो 1056 सेंटीमीटर की दूरी तय होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका कार्यपत्रक नंबर 70। अब बढ़ते हैं आकलन की ओर। आकलन नंबर 9, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। पहले ही अपन पढ़ चुके हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलने का मतलब है भाग देना है 100 का, तो 75 में 100 का भाग दे दिया। क्या आ गया भाई, 3/4। अगला है 25% को भिन्न में बदलो, तो 25/100 1/4 आ गया। अगला पूछा है भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। अब भिन्न को वापस प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा करेंगे, और प्रतिशत को भिन्न में बदलना है 100 का भाग देंगे, ये ध्यान रखना है। 2/5 है तो 2/5 गुणा 100 कर देंगे, 5 से 100 कट गए 20 बार, और 20 को 2 से गुणा किया 40%। 1/2 को 100 से गुणा कर दिया, 2 का भाग चला गया, 50% आ गया। अगला पूछा अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात आसानी से ज्ञात करेंगे, 50 पैसे 3 रुपये। रुपये को पैसे बनाना पड़ेगा क्योंकि एक समान होने जरूरी है, तो यहाँ 3 रुपये में 300 पैसे और इधर 50 पैसे, दोनों का एक एक जीरो कट गया। 5 का भाग 1 बार और 30 में 6 बार, तो 1:6 आ जाएगा। अगला है देखिए 500 ग्राम का 4 किलो से, तो 500 ग्राम का 500 और 4 किलो में 4000 ग्राम हो गए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 एकम 5 और 8 पंजे 40, तो यहाँ पर 1:8 आ गया। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए 2:5 समानुपात खाली जगह 15, तो यहाँ बाहर की संख्या है उसका गुणा करेंगे और अंदर वाली जो पूछी है उसका भाग दे देंगे। क्यों, यदि अंदर वाली दोनों दी हुई है तो उसका गुणा करके बाहर वाली का भाग देंगे तो चौथी संख्या आ जाती है। तो 2 और 15 का गुणा किया, क्या हो गया भाई, 15 दूने 30, और 30 के अंदर 5 का भाग दिया तो यहाँ पर आ गया 6, यानी आंतरिक दूसरी जो नहीं दी हुई है वो 6 होगी। इसमें देख लेते हैं, बाहर दिया हुआ है 9 और 2, तो 9 गुणा 2/3, अंदर एक ही दिया हुआ है 3 है। चलिए 3 का भाग, या 9 दूने 18 और 18 में 3 का भाग दे दो, क्या आ गया, 6 आ गया। यहाँ दोनों ही जगह 6 आ रहा है। ठीक है भाई। अगला है दिए गए प्रश्नों में x का मान ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर x बार दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 चीजें दी हुई, ये समकोण त्रिभुज है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई है। ठीक है, लेकिन इसका अपने को कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, कर्ण। तो अपन लिखेंगे x² बराबर 3, ये लिखा हुआ है इसका स्क्वायर, और ये 4 आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर यानी 3 3 9 और 4 का 4 16, 9 और 16 हो गए 25। 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे इस तरह से, 25 का अभाज्य गुणनखंड, तो 5 बार 5 का 1। ठीक है, तो 5 2 बार आया तो 1 जोड़ा ही बना, यानी भुजा कितनी आ गई, 5। तो इस तरह से यहाँ x का मान क्या आ गया भाई, 5 आ जाएगा। अगला है देखिए यहाँ पर 50 डिग्री और यहाँ पर x का मान पूछा, ये जो मान दिया हुआ है इसका ये डबल होता है। क्या होता है, डबल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेते हैं
कि यहाँ पर 50 डिग्री दिया हुआ है तो अपन 120 में से इस 50 को निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मान दिया हुआ वो इन दोनों भुजाओं का योग होता है, इन दोनों भुजाओं का योग होता है। तो इसमें से ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 120 माइनस 50, तो x का मान क्या आ गया 70 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर x, यहाँ पर भी x, कितने x दिए हैं 2, ये 70 डिग्री है तो सम्मुख कोण भी 70 डिग्री होगा। अंदर वाला कितना होगा 70 और अंदर वाले तीनों का योग कितना होता है 180। तो x और x 2x और प्लस 70 यानी 2x प्लस 70 बराबर 180 डिग्री हो रहा है। तो 2x का मान ज्ञात करना है तो 180 और ये पक्षांतरण कर देंगे, 70 को इधर ले जाएंगे तो माइनस के 70, तो 2x का मान क्या आ गया 110 डिग्री आ गया। अब 2 इसके साथ गुणा में x के साथ तो किस में चला जाएगा भाग में, तो 110/2 बराबर 55 डिग्री। x का मान क्या आ जाएगा, इधर भी x का मान 55, इधर भी x का मान 55 और ये अंदर वाला 70, तो 55 55 और 70 को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएंगे। चलिए अगला है सही विकल्प के साथ मिलान करना है। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। एक रेखा जो एक या दो रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर काटती है त्रिकछेदी रेखा कहलाती है। और वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। इस तरह से आपको मिलाना है। अगला है एक वर्ताकार सतह वाली मेज जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है, व्यास 28 है, त्रिज्या आपने ज्ञात करनी पड़ेगी, 2 का भाग देंगे। इस मेज की वर्ताकार सतह के चारों ओर घेरे पर रंगीन टैप चिपकानी है। ये वर्त था और इसके चारों ओर घेरे पर टैप चिपकानी है। आवश्यक टैप की लंबाई तो क्या करेंगे, पहले तो अपन जो त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो व्यास 28 था, 28 में 2 का भाग दिया, त्रिज्या आ गई 14 और परिधि जो ज्ञात करने की परिधि ज्ञात करने का सूत्र है वो है 2πr यानी 2 गुणा 22/7 गुणा 14 और अपना कितना आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। तो जो इसके अंदर टैप की आवश्यकता वो 88 सेंटीमीटर टैप की आवश्यकता होगी। अगला है एक आयताकार चुनरी जिसकी लंबाई आयताकार है, ठीक है ना, ये आयत मैंने यहाँ बना रखा है, जिसकी लंबाई 3.5 और चौड़ाई 2.5 यानी 2.5, चारों ओर गोटा किनारी लगानी। आवश्यक गोटा किनारी की लंबाई ज्ञात करनी है तो परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। परिमाप का सूत्र है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 2 गुणा 3.5 प्लस 2.5, दोनों को जोड़ दिया, अंदर हो गए 6, 6 का 2 से गुणा किया 12 मीटर। तो कितनी भाई गोटा किनारे की आवश्यकता होगी 12 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये था आपका कार्यपत्रक नंबर जो 65 से लेकर के 70 और आकलन नंबर 9 का हल कक्षा 8 का। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो अनिल क्लास यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद।